वाइन शॉप ओनर कंट्रोवर्सी ये हुआ है कि वहाँ पे वाइन शॉप है और अगल बगल जो दुकानें हैं वहाँ पे कई सारे डॉक्टर्स बैठते हैं। कोई बच्चों का है, कोई दांत का है, और तरह तरह के डॉक्टर्स बैठते हैं। तो वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, तो सभी लोगों ने खरीद रखी है ज़मीनें। तो वहाँ पे वो लोग अपना प्राइवेट क्लिनिक टाइप का खोल के रहते हैं। तो हुआ ये कि नया नया एक शॉप आया है। वहाँ पे पहले स्टेशनरी की दुकान हुआ करती थी, तो स्टेशनरी वाले ने खाली कर दिया क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा है। 16,000 रुपये लखनऊ में एक ऐसी ठीक ठाक सी जगह है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बट 16,000 रुपये एक स्टेशनरी की दुकान पे होना बहुत मुश्किल है और उसका सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है। हालांकि वहाँ पे थोड़ी ही 2 किलोमीटर आगे स्कूल है, लेकिन वही है ना कि मार्केटिंग और स्ट्रैटेजीज वर्क करती हैं तब जाकर के किसी दुकान का काम चलता है। तो हुआ ये कि वहाँ पे उस दुकान को जब उसने खाली कर दिया स्टेशनरी ओनर ने, फिर वहाँ पे दूसरे किसी ने लिया, वाइन शॉप ओनर हम नाम देंगे उसे। तो वाइन शॉप ओनर ने जब दुकान ली तो उसका सारा एग्रीमेंट वगैरह किसी थर्ड पार्टी पर्सन से कराया, जिसने जो भी वहाँ का मालिक के अंडर में आता होगा। तो उसने प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट कराए कि मुझे ये खोलना है, ऐसे करना है, सारे काम करा के उसने आगे फाइल भेजी। फाइल भेजने के बाद उसने सारा जो भी वाइन शॉप के लिए जितने भी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, सबमिशन, सारी चीज़ें जो भी लगती हैं वो सारी चीज़ें उसने रखी। डॉक्यूमेंट्स थे सारे उसके पास। उसने जब दिखाया था तो कि हाँ मैंने देखा था कि सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पास बराबर, एक भी डॉक्यूमेंट फेक प्रूफ नहीं है। और वाइन शॉप खोलने के लिए आपको कितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सभी को मालूम है कि कितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एक वाइन शॉप को खोलने के लिए। तो फिर आगे जब बात बढ़ी कि 3 दिन से वो दुकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। कल जो हुआ कि टीन शेड के लिए बात बढ़ी। टीन शेड जो होता नहीं बाहर दुकानों के, तो उसके लिए बात बढ़ रही थी। फिर लोगों ने पूछा कि किस चीज़ की दुकान है, तो उस बंदे ने क्लियर सबको बोला कि वाइन शॉप है। क्लियर, ये भी नहीं कि फ्रूट वाइन है, ये है वो है दुनियादारी। उसने क्लियर बोला कि ये भैया वाइन शॉप है और इसमें जेंजीज का सामान मिलेगा। मतलब कि जैसे ही जेंजीज को आलसी होते हैं वो सब फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स, ड्राई राइस, बॉयल राइस और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सब कुछ मिलेगा, मतलब एक दुकान में सब कुछ मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ वहाँ पे वाइन ही मिल रही है, ऐसा नहीं है, सब कुछ मिलेगा। तो इसी के साथ उन्होंने ये चीज़ें करी और ये कॉन्सेप्ट था उनका दुकान का। तो मैंने भी पूछा था एक दिन जाकर के, भैया ये क्या है? मुझे लगा पानी की बोतल है, पानी का बोतल का कोई फ्रेंचाइजी है नया ना खुला है, जो स्टाइलिश बोतल होती है वो मुझे लगा कि ऐसा है। तो फिर मैंने पूछा कि भैया ये क्या किस चीज़ का दुकान है? तो उन्होंने बोला कि बाबू ये वाइन शॉप है, ये फ्रूट वाइन है, हम फ्रूट वाइन सेल करेंगे। ठीक है, हाँ। तो ये वाइन शॉप की दुकान है, ये अल्कोहलिक है, ठीक है, ये तुम्हारे लिए कंजप्शन नहीं है। उन्होंने साफ मना कर दिया था मुझे बताने से कि क्या है, इस तरीके की शॉप है और तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि बाबू ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एटलीस्ट मुझे बताया कि ये क्या है क्या नहीं है। तो उसी के तरीके से बगल में डॉक्टर्स वगैरह बैठते हैं, तो उन्होंने बताया, पूछा कि भैया क्या है। तो कई सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए कि ये वाइन शॉप कैसे खुल रही है, यहाँ पे वाइन शॉप नहीं चलेगी, अंदर लेडीज़ का सामान मिलता है। और लेडीज़ का सामान बहुत अंदर गली में मिलता है, वो पता नहीं कैसे चल रहा है, वो मुझे नहीं पता वो किस तरफ से उनका रास्ता है, शायद पीछे से रास्ता है कोई, तो वहाँ से लोग आते हैं लेते हैं। और एक और फ्रंट साइड है, मतलब वहाँ पे 3 साइड है। एक यहाँ वाइन शॉप वाली एंट्री वो बहुत नैरो है, एक फ्रंट साइड की एंट्री जो कि थोड़ी सी वाइड है, और एक थर्ड बैक एंड की एंट्री, वहाँ से भी लोग आ सकते हैं। वहाँ से तो दिखता है कि हाँ लेडीज़ का सामान मिलता है, वहाँ पे जाते हैं लोग, लेडीज़ का सामान वगैरह खरीदते हैं। लगेगी परमिशन है कि नहीं है, सब कुछ डॉक्यूमेंट थे उस बंदे के पास, उसने सबको दिखाया। फिर जो डॉक्टर्स और वगैरह वहाँ पे दुकान वगान चलाते हैं, उन लोगों ने बगावत खड़ी कर दी, लोगों को इकट्ठा कर दिया एकदम कि हम वीडियो बनाएंगे इसकी, यहाँ दुकान नहीं खोलने देंगे, पुलिस को बुलाएंगे, उस ओनर को बुलाएंगे कि कैसे दुकान यहाँ खुल रही है। दुनियादारी बहुत बवाल है। वीडियो है मेरे पास, मैं अभी लगा दूंगा उसका, तो थोड़ा सा आप आइडिया ले लीजिए कि क्या सीन था वहाँ पे। और मैं भी वहाँ पे लाइव था रिकॉर्ड करने के लिए, लाइव मैंने रिकॉर्ड किया है, तो रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो ये बात थी। फिर देखा उन लोगों ने कि ये अकेला लड़का है, कैसे करेगा, हम हैं यहाँ पे, हम सुप्रीम हैं यहाँ पे, हम चलाएंगे। और उन्होंने सारी चीज़ें बताई। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, वाइन शॉप ओनर को, कि तुम यहाँ पे रुको,
अभी जो भी मालिक हैं उनको हम बुलाते हैं और फिर डिस्कस होगा बाद में कि क्या कैसे डिसीजन लेना है क्या है। तो वो भी बंदा अपनी दुकान बंद किया, आराम से चिल एकदम खड़ा, मैं भी इधर ही खड़ा, वो पब्लिक भी पूरी खड़ी कि क्या होगा क्या होगा। और फिर वो लोग जो ग्रुप में थे डॉक्टर्स वगैरह और दुकान जिनकी हैं खरीदी हुई, तो आराम से सब कॉल वॉल कर रहे थे, किसी ना किसी को बुला रहे थे, कहीं ना कहीं से एकदम पावर लगा रहे थे कि भाई तू आजा, भाई ऐसे आजा, भाई ऐसे आजा, यहाँ दुकान खुल रही है, ठेका खुल रहा है, एकदम बियर खुल रही है, यहाँ एकदम बियर बिकेगी, यहाँ लेडीज कैसे आएंगी, यहाँ तो सब दारू पीने वाले लोग आएंगे, ये है वो है दुनियादारी फलाना ढिमाका, बहुत कुछ बवाला। जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद आदर्श व्यापार मंडल जिंदाबाद विकास निगम मार्केट जिंदाबाद पन्ना जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद। ये सारे लोग एक तरफ हैं और ये बंदा एक तरफ है, आप देख सकते हैं। ये वाइन की शॉप खोल रखे हैं इन्होंने, ये एक तरफ है और ये सारे लोग एक तरफ हैं। जैसा आप देख रहे हैं लेकराज पन्ना मार्केट में हमारे लेडीज कस्टमर का आवागमन है और यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉक्टर्स के क्लिनिक भी हैं और लगातार यहाँ लेडीज का आवागमन होता है। यहाँ पे वाइन शॉप खुल रहा है जिसका विरोध पूरा मार्केट मिलकर कर रहा है और मैं अपने लखनऊ प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इसका भरपूर जो है कार्रवाई करके इसको रोक दिया जाए। व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन सी वाइन शॉप कौन सी है? बंद हो गई। क्या हो गया? इस व्यक्ति ने अपनी दुकान खोली है और रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ है, सब डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट सारी चीज़ें हैं और फिर भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं और यहाँ पे दुकानें जितनी भी चल रही हैं वो सब इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है इस पर। बाकी ये दुकान तो खुल गई है और मे भी जो भी हो सकता है इस पर होगा। थैंक यू। तो इसी तरीके से मुझे बहुत मज़ा आया था ये सारी चीज़ें देखने में। और जो भी मैंने ऑन ग्राउंड देखा कि किसी चीज़ को अगर एक शॉप ओनर, मान लीजिए मेरी दुकान होती, वो मैं चला रहा होता, तो भाई प्रॉपर उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें होंगी तब तो मैं दुकान ले पाऊंगा। बिना बैकअप सपोर्ट के वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और इन सब चीज़ों में जितना पैसा लगता है बहुत लगता है, थोड़ा आम पैसा नहीं लगता कि किसी डीएम से परमिशन लेना, उसके अंडर नीचे के जितने भी लोग हैं वहाँ पे पैसा घूमता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तब जाकर के कोई एक दुकान खुलती है। अगर अल्कोहलिक सिस्टम्स में अगर हमें कंजप्शंस को बढ़ाना है, वहाँ पे अगर हमको दुकानें चलानी है तो वहाँ पे पैसा लगता है, काफ़ी ज़्यादा लगता है, सभी को पता है। 10-12 लाख 25 लाख रुपए लॉटरी सिस्टम से लगाया जाता है तब जाके ये दुकानें मिलती हैं। तो यही सारा सीन था। फिर उन्होंने क्या किया, पुलिस बुलाई, दो बंदे आए, पुलिस से बात हो रही थी कि क्या है कैसा है। तो वहाँ पे एक दुकान वाला कह रहा कि भैया यहाँ पे हमारा ये लेडीज़ का सामान बिकता है अंदर गली में, और वहाँ से ये सामने से कैसे एंट्री होगी, ये है वो होगा, हमारा ब्लॉक हो जाए। अरे वहाँ कोई नहीं जाता, देखता नहीं कोई। और खैर दुकान है, अपनी है, उसको भी चलानी है दुकान। वो जान रहा था कि यहाँ सब दारू वाले ही आएंगे, कि दारू वालों के घरों में लेडीज़ नहीं होती हैं क्या? सबको पता है कि यहाँ मैं अपना ले लूँगा, लेडीज़ जाके वहाँ पे अपना सामान ले लेगी। इस तरीके से भी लोग करते हैं, मैंने देखा है। ठीक है, तो आगे गए, बात बढ़ी। बात फिर क्या हुआ कि एक बंदा कह रहा ना कि सर जी वहाँ पे ना 50 मीटर आगे एक मंदिर है और यहाँ पे ठेका कैसे खुल सकता है? मैंने कहा है, ठेका कैसे खुल सकता है? ये तो है भाई यार, बड़ी खराब बात बोल दी तुमने। स्कूलों के सामने पान मसाला सिगरेट सब कुछ बिकता है, खुलेआम बिकता है, पटरी और टपरी लगाते हैं लोग, अच्छे से बेचते हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दुकानें स्कूलों के बाहर ही हैं जो भी ये सिगरेट बीड़ी पान मसाला बिक रहा है, मेरे जानने में। बाकी आपके जानने में है तो आप कमेंट करके बताइए, लेकिन मेरे जानने में तो ये दुकानें हैं, अच्छी हैं और चल रही हैं, बढ़िया पैसा कमा रही हैं आज के टाइम पे। अगर किसी को भी पूछोगे कि भाई एक स्कूल है वहाँ पे कोई दुकान नहीं है, डालते हैं चलो पैसा लगाते हैं, तो आदमी पैसा लगाने को भी तैयार है। यहाँ चलो डालते हैं, वहाँ पे पैसा है, वहाँ पे लोग आते हैं, बच्चे खरीदते हैं, लेकिन एक बार में ही सेल हो जाते हैं इनकी अच्छी खासी।
भले ही वहाँ पे किसी ना किसी छोटे लड़के को बैठा देंगे, लेकिन वो चलाएंगे, दुकान चलाएंगे, तो वहाँ पे बिकती है सामान। तो इस तरीके से भी सामान है। तो वहाँ उसके लिए तो कभी प्रोटेस्ट नहीं किया आपने। उसके लिए आप भी अपने बच्चे को स्कूल भेजते होंगे कि हाँ मेरा बेटा है, वहाँ स्कूल जाता है, वहाँ सामने से मसाला फाड़ के खा लेंगे। ये नहीं सोचा तो कभी कि मेरा भी बेटा यहाँ पे अब अगर अपने बेटे को लेके आएगा तो मसाला खाएगा, उसको भी सिगरेट पिलाएगा। ऐसा है, लोग सोचते नहीं हैं इन चीज़ों को भी। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि एक बंदा है जो कि सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पास, तब भी उसको रोका जा रहा है अपनी दुकान खरीदने वो खोलने से। तो ये चीज़ें गलत हैं। कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों को मैं समर्थन नहीं करता हूँ कि अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट हैं और प्रॉपर रजिस्ट्रेशंस हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, तो उसको काम करने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। और जिस तरीके से मैंने देखा कि वहाँ पे एकता हुई है डॉक्टर्स की, और वहाँ पे जितने भी क्या कहते हैं व्यापार मंडल संघ की सो कॉल्ड, तो वो बहुत अजीब था। क्योंकि आप भी जाते होंगे स्कूलों के बाहर, आपने देखे होंगे कई सारी दुकानें वहाँ पे खुल रखी हैं। उन दुकानों में भी धड़ल्ले से सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला यही बिक रहा है, पेंसिल नहीं बिक रही है वहाँ पे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सिगरेट, पान मसाला ही बिक रहा है। तो उन चीज़ों को कब बंद करोगे? कौन सा टीचर आया है इन चीज़ों को बंद करने के लिए कि यहाँ पे दुकान नहीं खुलेगी? सब चला रहे हैं, सब गुमटी चला रहे हैं, गुमटी, वहाँ पे गुमटियाँ चलती हैं, ठीक है। मैं भी यहाँ आसपास में आपको दिखा दूंगा, कई सारी गुमटियाँ हैं जो स्कूल के बाहर ही हैं, ठीक है, कहीं दूर नहीं है। 50 मीटर के अंदर अंदर आपको 5 गुमटियाँ मैं दिखा सकता हूँ। और आपके अपने तरफ भी ये चीज़ें हैं, पॉसिबल हैं कि दिख जाती हैं। ऐसा है क्योंकि काम डिमांड, सप्लाई जहाँ पे डिमांड वहाँ पे, और डिमांड जहाँ पे सप्लाई वहाँ पे, तो इस तरीके से काम होता है हमारे यहाँ। और सभी जगहों पे इस तरीके से काम हो रहा है। तो मैं इन चीज़ों के अगेंस्ट में हूँ और बिल्कुल मैं इन चीज़ों का समर्थन नहीं करता हूँ। इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। खास करके जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर आती है चीज़ें बंद होनी चाहिए। वो वदर ये अल्कोहल हो, वदर ये पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट हो, स्कूलों के बाहर नहीं होना चाहिए। पब्लिक स्पेस अगर है तो उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट हैं उसके पास ये सब बेचने के, तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी को रोकना भी चाहिए, ठीक है। और गलत जगह पे रोकने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो थैंक यू। और अभी तक तुम ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू दोस्त। और मुझे सपोर्ट करने के लिए 2, 4, 10 लोग ही हैं और आप भी एक हो, तो थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, बी मिलीनियर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।